शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में हो रही वोटिंग की खबर के साथ। 1 बजे तक 36.93% वोटिंग जम्मू कश्मीर में हुई है। श्रीनगर में 17.95% वोटिंग हुई है। बड़गाम में 39.43% वोटिंग हुई है। गांदरबल में 39.29%, राजौरी में 46.93%, रियासी में 51% से ज्यादा मतदान हो चुका है और पुंछ में भी करीब 50% वोटिंग हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है। 3 चरणों में यहां पर मतदान होना है। पहला चरण 18 सितंबर को था, आज दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। अब तक जो वोटिंग की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है, वो हमने आपके सामने रखा है। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि कई इलाकों में लोग जोर शोर से वोट करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और 370 हटने के बाद यह पहला चुनाव है जम्मू कश्मीर में विधानसभा का। बड़गाम में 1 बजे तक 39.43%, गांदरबल में 39.29% वोटिंग, राजौरी में 46.93%, रियासी में 51.5%। निसार और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। निसार, इस वक्त की अगर हम स्थिति देखें तो पिछले बार के मुकाबले क्या उत्साह ज्यादा नजर आ रहा है पहले फेज के मुकाबले, और जहां जहां पर मतदान हो रहा है वहां पर स्थिति क्या है? जी देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो जब यहाँ पे आज सुबह 7 बजे जब बाकायदा तौर पर वोटिंग का आगाज शुरू हुआ तो उसके बाद यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लोग पोलिंग मराकज की तरफ बढ़ने लगे। जो ही वक्त गुजरता रहा तो पोलिंग मराकजों पे काफी भीड़ देखने को मिली। काबिल फख्र बात है कि अगर श्रीनगर में तकरीबन 12 बजे तक खाली 4% वोट दर्ज किए गए थे, लेकिन उसके बाद जब वक्त गुजरता गया तो श्रीनगर के जो पोलिंग मराकज थे वहां पे भी लोगों की तादाद बढ़ने लगी है, वो वोटर्स की तादाद बढ़ने लगी है। गांदरबल की बात की जाए तो गांदरबल में लोगों ने बड़ी तादाद में वोट डाले, काफी लाइनें बड़ी बड़ी थी वहां पे। बड़गाम जो कि सियासत का कश्मीर का हब माना जाता है, तो वहां पे भी आज सुबह से ही जो पोलिंग मराकज कायम किए गए थे वहां पे काफी लोगों की तादाद मौजूद थी। खासकर इस चुनाव में ये बात सामने आई है कि जिस तरह से युवा पहले जो इन जगहों पे ज्यादातर जो बाइकाट का असर रहता था या जो आतंकी गतिविधि इन इलाकों में होती थी, अब ऐसा कुछ माहौल वहां पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि उन चीजों से अक्सर बेशतर यहाँ का जो युवा था, जम्मू कश्मीर का युवा, खासकर कश्मीर घाटी का युवा, अक्सर बेशतर चुनाव के रास्ते से दूर ही रहता था। लेकिन आज सबसे अहम बात यह सामने आई है कि जिस तरह से नौजवानों ने, खासकर युवाओं ने, जम्मू कश्मीर खिते के युवाओं ने इस बार जो वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो इस बात को दर्शाता है कि पूरी तरह से अब जम्मू कश्मीर में एक नया दौर का आगाज हो गया है। अगर रियासी की बात की जाए तो रियासी के बाद अगर गुलाबगढ़ की बात की जाए तो गुलाबगढ़ में सबसे ज्यादा वोट अभी तक फॉल हुई है। वहां पे 55% वोट अभी तक दर्ज किए गए हैं और रियासी में भी लगभग 49 के आसपास वहां पे भी रिकॉर्ड की गई है। और कश्मीर खिते की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अभी तक यहाँ पे जो खानसा बड़गाम का इलाका है, जहाँ पे मोहम्मद यासीन हकीम वहां पे कंटेस्ट कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि जिस तरह से जो उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पे कंटेस्ट कर रहे हैं, बीरवा बड़गाम और गांदरबल में, तो बीरवा बड़गाम में काफी तादाद में वोट पड़े हैं। वहां पे सुबह से ही जितने भी पोलिंग मराकज कायम किए गए थे, 7 बजे से लेकर अभी तक वहां पे जो वोटर्स का सिलसिला है वो थमा नहीं, रुका नहीं, उसमें कोई कमी पेशी नहीं आई। लगातार वहां पे जो लाइनें हैं, वहां के जो लोगों की तादाद है काफी अच्छी खासी है। गांदरबल की भी सूरत हाल यही है कि वहां पे भी जिस तरह से जो पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, खासकर जो गाँव क्षेत्र है वहां पे सुबह से ही पोलिंग मराकज में काफी भीड़ देखने को मिली, लोगों की काफी खासी तादाद थी। अगर बात की जाए मेन श्रीनगर की मेन टाउन की, तो वहां पे अगर जिस तरह से जो पोलिंग मराकज वो पहले शुरुआती घंटों में वहां पे काफी सुनसान पड़े थे, वहां पे कोई खास जो वोटर्स नहीं आए थे, लेकिन बाद में जब वहां पे जब वक्त गुजरता गया तो वो भी पोलिंग मराकज की तरफ आने लगे, जिससे ज्यादा तवक्को नेशनल कॉन्फ्रेंस को होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर ज्यादा तवक्कात होती है तो श्रीनगर की मेन सीट से, लेकिन वहां पे जिस तरह से जब वो वोटर्स है कम तादाद में वोट डालने के लिए आए, तो जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये किसी न किसी हद तक ये काफी परेशानी का बायस बन सकता है। अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पे कंटेस्ट कर रहे
रहे हैं तारिक हमीद कर्रा जो कि कांग्रेस के सदर है, और जो बीजेपी के रविंदर रैना वो भी जम्मू कश्मीर के सदर है। तो पूरी तरह से कई दिग्गज नेता इस दूसरे फेज में कंटेस्ट कर रहे हैं। अब देखना बाकी है कि जिस तरह से जो लोगों ने पूरी तरह से अपना जो जहन तब्दील किया है, जो मेंटेलिटी काफी हद तक तब्दील की है, वो किसको अपना सपोर्ट देगी, किसको अपना वोट देगी। जी शुक्रिया इस जानकारी के लिए निसार।